वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एक ऐसी चीज़ जो हर फील्ड में अप्लाई होती है एंड सिर्फ टॉप 1% लोग ही उस चीज़ को अप्लाई कर पाते हैं। एंड अगर तुम्हारे पास वो चीज़ नहीं है तो तुम किसी भी फील्ड में जाओ, तुम सक्सेसफुल बन ही नहीं सकते। चाहे वो एथलीट हो, कोई करियर ऑप्शन हो, तुम्हें कोई एग्ज़ाम में क्रैक करना हो, या फिर तुम्हें सिंपली बस सक्सेसफुल बनना हो। अगर तुम्हारे पास ये चीज़ नहीं है अपने अंदर तो तुम सक्सेसफुल बन ही नहीं सकते। एंड आई नो ऑब्वियसली उस कारण की वजह से मैं भी अभी तक सक्सेसफुल नहीं हूँ। बट मैंने एक महान इंसान का एक कोट पढ़ा था जिसमें वो बताता है कि सलाह जीते हुए की एंड तजुर्बा नहीं सॉरी माय मिस्टेक, तजुर्बा जीते हुए की एंड सलाह हारे हुए की लेनी चाहिए। तो ऑब्वियसली मैं अभी तक जीता नहीं हूँ, तो इसलिए तुम मेरी सलाह ले सकते हो और जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तभी तुम मेरे तजुर्बे का यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो मैं टॉपिक के ऊपर बता देता हूँ एंड आई डोंट थिंक सो तो मुझे टॉपिक के ऊपर बताने की ज़रूरत है इफ़ मैंने टाइटल में ना लिख के रखा हो। अगर मैंने टाइटल में ना लिखा हो तो मैं बता दूँ, मैं आज जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ वो है कंसिस्टेंसी। ये जो 3 सिलेबस का जो 3 नहीं, मतलब पता नहीं मेरे को इसके अंदर कितने लेटर्स होते हैं, बट ये जो टॉपिक है जिसका नाम है कंसिस्टेंसी, अगर ये चीज़ नहीं है तो किसी भी फील्ड में चले जाओ तुम्हें सक्सेस मिलेगी ही नहीं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मान लो तुम वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है, मे भी बहुत सारे लोग वर्कआउट कर रहे हो मेरे ऑडियंस में से, मैं नहीं कर रहा हूँ फ़िलहाल। तो तुम अगर पूरे साल भर का जो भी मेहनत है एक दिन में कर लो एंड पूरे साल में जितना भी कैलोरीज एंड प्रोटीन खा सकते हो एक दिन में खा लो, नेक्स्ट दिन तुम्हारी बॉडी बनेगी क्या, ये तुम खुद से पूछ के बताओ। अगर तुम्हारी बॉडी बनेगी देन यू आर ऑलरेडी सक्सेसफुल। वैसे तो मैं कुछ कर नहीं सकता, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक दिन के अंदर तुम पूरे साल भर का मेहनत कर लो एंड वो सक्सेस दे देगी तुम्हें। यानी अभी मान लो जो ये यूट्यूब है, अगर इसमें भी तुम पूरे साल भर का कंटेंट अगर एक ही दिन में बना लो एंड एक ही दिन में सब कुछ अपलोड कर दो, तभी भी तुम सक्सेसफुल नहीं होने वाले हो। ये लिख के ले लो। एंड ये किसी भी फील्ड में अप्लाई होती है। अगर तुम पढ़ाई भी कर रहे हो, पढ़ाई पूरा साल भर तुमने नहीं पढ़ा, ये मैं एग्ज़ाम के एक दिन पहले वाली बात नहीं बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ टफ एग्ज़ाम्स के बारे में, JEE या फिर नीट वाले एग्ज़ाम्स में। अगर तुम एक ही दिन में पूरा का पूरा कर लोगे तो तुम एग्ज़ाम के दिन जाके वो भूल जाओगे, पक्का देख लेना। तो इसलिए इस चीज़ों में कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, सिर्फ इस चीज़ों में नहीं, हर फील्ड में। अगर तुम देखोगे एक जो जिन लोगों को पता है, ग्रैंड कैनियन नाम का एक जगह है, बहुत मस्त सा जगह है, मैं फ्यूचर में उस जगह जाना चाहूँगा एंड तुम लोगों को भी जाना चाहिए। उधर ना बहुत सालों पहले नदियाँ गुजरती थी पहाड़ों के बीच में से, एंड उन नदियों ने बहुत मस्त तरीके से उस जगह को शेप दिया है, उस पहाड़ों को इतना मस्त स्मूथ तरीके से काटा है ना, बहुत मस्त दिखता है वो, बहुत एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। तो वो चीज़ कैसे हुआ, एक दिन में तो नहीं हुआ। उधर नदियाँ जो है करोड़ों सालों तक गुजरती थी कंसिस्टेंटली, हर रोज़ एक एक बूंद जो है वो पत्थर को घिस घिस के वो स्मूथ सा उसने शेप दिया था। बट अगर वही सेम चीज़ करोड़ों सालों तक ना हो कि एक ही बार में करोड़ों सालों में जितना भी पानी गुजरा है उधर से एक ही बार में अगर निकल जाता है, तो ऑब्वियसली वो पहाड़ ही टूट जाएगा वैसे तो। बट तुम समझ रहे हो कि कंसिस्टेंसी से कितना कुछ हो सकता है। एंड बहुत सारे लोग इस पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं। मोटिवेशन से तो आई नो ये कंसिस्टेंसी एक ब्रिज है, मोटिवेशन उसका एक एंड है और डिसिप्लिन उसका एक एंड है। तुम्हें मोटिवेशन तो चाहिए ही। जो लोग ये बोलते हैं मोटिवेशन बकवास है, उनको ना एक थप्पड़ मारो, क्योंकि मोटिवेशन अगर नहीं होगा तो तुम कोई भी चीज़ स्टार्ट ही नहीं करोगे, तुम तो अपने बेड में ही पड़े रहोगे। वरना तुम्हारे पास किस चीज़ का मोटिवेशन रहेगा कि तुम उठ के काम करो, काम करके कुछ करो अपनी ज़िंदगी में। मोटिवेशन नहीं रहेगा, अपने पास कोई भी वाई या फिर पर्पस नहीं रहेगा, तो वो बंदा कोई चीज़ क्यों ही करेगा। तो इसलिए मोटिवेशन तो चाहिए, बट डिसिप्लिन भी चाहिए। डिसिप्लिन को इस तरीके से समझो जो मैंने पहले थोड़ा गलत बता दिया। मोटिवेशन मान लो ब्रिज का स्टार्टिंग पॉइंट है, और ब्रिज जो डिसिप्लिन जो है बीच के पिलर्स है, जो ब्रिज में जो साइड में पिलर्स होते हैं ना, जो सपोर्ट करते हैं वो है।
एंड एंड में है तुम्हारा वो सक्सेस का रिजल्ट। एंड जो नीचे का प्लेटफॉर्म है वो है कंसिस्टेंसी। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो ये जो चीज़ है, मान लो तुम्हारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, लाइक तुमने पूरा डिसिप्लिन भी बिल्ड कर रखा है, बट कंसिस्टेंसी ही नहीं है। हर 2-3 दिन छोड़ के तुम गैप ले रहे हो वापस से, फिर थोड़े दिनों का लाइक गैप ले रहे हो, फिर कर रहे हो। तो इस चीज़ में मोटिवेशन कहाँ से आएगा? अगर मान लो तुम जा रहे हो ब्रिज में, ब्रिज जो है बीच बीच में से टूटा हुआ है, तुम एक 4 व्हीलर लेके जा रहे हो, कैसे लेके जाओगे ये बताओ? ऑब्वियसली वो जो गाड़ी है वो खाई में जाके गिर जाएगी। तो इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आई नो मैं बोलने वाला कोई नहीं होता, बिकॉज मेरा खुद का कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ख़राब है। एंड आई नो उसके वजह से, इस एक पर्टिकुलर चीज़ की वजह से मैं अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया हूँ। अभी तक मेरे को 5 साल हो चुके हैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाए, 1.5-2 साल हो चुके हैं बिज़नेस पे काम कर रहा हूँ। बाय द वे, जिन लोगों को नहीं पता मैं कौन से बिज़नेस पे काम कर रहा हूँ, मैं जल्दी रिवील करने वाला हूँ उस चीज़ के ऊपर। तो इस चीज़ की वजह से मैं अभी तक उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ हूँ जितना मैं होना चाहता हूँ, या फिर जितना मेरे को अभी तक हो जाना चाहिए था। तो येस, दिस इज़ द पॉइंट, द कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। ये कंसिस्टेंसी ओनली की नहीं है, सिर्फ कंसिस्टेंसी ही सक्सेस है। तो जिन लोगों को ये पॉइंट समझ में आया है उन लोगों को तो वेल एंड गुड, तुम लोग ज़रूर अपने लाइफ में कुछ करके दिखाओगे। बट जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो अभी भी ये ऐसे ही यूट्यूब में हज़ारों रैंडम वीडियोस देखने वाले हैं, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल, एंड लाइक रैंडमली ये वो कुछ भी करने वाले हैं। तो जिन लोगों को पॉइंट समझ में आया है उन लोगों के लिए था ये वीडियो। होपफुली तुम लोगों को ये पॉइंट समझ में आया हो, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।